बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने के लिए उन्हें कुछ अशआर तशरीह करने के लिए दिए। जवाब में जो सामने आया वो अपनी जगह पर एक मास्टर प्लान है। इमला से तशरीह तक स्टूडेंट्स ने एक नई ज़ुबान की बुनियाद रख दी है। इसे पढ़िए और देखिए कि पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट भरा हुआ है। सवालनामा में इस शेर की तशरीह करने के लिए कहा गया था, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। एक ज़हीन तालिब इल्म ने लिखा कि इस शेर में मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने एक दिन सोचा क्यों ना फ़कीर बन के पैसा कमाया जाए, लिहाजा वो कशकोल पकड़कर चौक में खड़े हो गए। उसी चौक में एक मदारी अहले करम का तमाशा कर रहा था। शायर को वो तमाशा इतना पसंद आया कि वो भीख मांगने की बजाय तमाशा देखने लग गया और यूँ वो कुछ भी ना कमा सका। अगला शेर था, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मुस्तकबिल के एक मामार ने इसकी तशरीह कुछ यूँ की है कि ये शेर नहीं बल्कि गाना है, और इसमें मेहदी हसन ने ये कहने की कोशिश की है कि ए मेरे महबूब, तुम मेरा दिल दुखाने के लिए आ जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाना, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। तीसरा शेर था, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। एक लायक फायक तालबा ने इसकी तशरीह का हक अदा कर दिया। पूरे यकीन के साथ लिखा कि ये शेर साबित करता है कि शायर एक काफिर और गुनाहगार शख्स है जो मौत और आखिरत पर यकीन नहीं रखता और ख़ुद को दरिया कहता फिरता है। इस शेर में ये भी शायर दावा कर रहा है कि वो दरिया है, लिहाजा मरने के बाद बहरे ओकेानूस में शामिल हो जाएगा और यूँ मुनकर नकीर की पूछगछ से बच जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आखिरत बरहक है और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता उसका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह इसे हिदायत दे, आमीन। अगला शेर था, मकामे फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूए दार चले। एक सकरात ने इसको यूँ लिखा कि इस शेर में शायर कुए यार से लंबा सफ़र करके रावलपिंडी के फैज़ाबाद चौक तक पहुँचा है, लेकिन उसे ये मकाम पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। शायर यहाँ से निकलकर ठंडे और पुरफिज़ा मकाम दार पर जाना चाहता है और कह रहा है कि बेशक इसे सुए मारे जाए, वो हर हाल में दार तक पहुंचकर ही दम लेगा। अगला शेर था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जवाब था कि ये शेर वसी शाह का है और इसमें उन्होंने बड़ी महारत से ये बताया है कि हमें चाहिए कि हम खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद कर लें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि खुदा से इतने करीब हो जाए कि खुदा आराम से हमसे पूछ ले कि ऐ मेरे बंदे, आखिर तुम और कितनी ऊंची मंजिलें बनाना चाहते हो। अगला शेर फिर बड़ा मुश्किल था, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी तक रोते रोते सो गया है। नई तशरीह के साथ इसका एक जवाब कुछ यूँ मिला कि इस शेर में हामिद मीर ने अपनी मसरूफियात का रोना रोया है। वो दिन भर मसरूफ़ रहते हैं, रात को टीवी पर टिक टॉक शो करते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। हर रोज़ शेव करते हुए उन्हें टक भी लग जाता है और इतनी ज़ोर का लगता है कि वो सारा दिन रोते रहते हैं और रोते रोते सो जाते हैं। लिहाजा वो अपनी फैमिली से कह रहे हैं कि मेरे सरहाने आहिस्ता बोला करो। अगला शेर फिर एक नया इम्तिहान था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। एक मेहनत कश स्टूडेंट ने इसकी बेहतरीन तशरीह करते हुए लिखा
کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے صرف سینما ستارے کا کام کرنے والے جوان اچھے لگتے ہیں، اور مجھے محبت بھی انہی سے ہے، کیونکہ وہ سارا دن کھڈی پر کمند ڈال کر سوئی دھاگے سے کپڑوں پر ستارے لگاتے رہتے ہیں، اور اسی چکر میں اپنی آنکھیں بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ آخری شعر یہ تھا: نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے بھرپور انتقام لیتے ہوئے ایک لڑکی نے لکھا کہ اس شعر میں شاعر لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ نظر آتا ہے، اور لگتا ہے کہ شاعر کے گھر میں نہ یو پی ایس ہے، نہ چارجنگ والا پنکھا، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر نشیمن یعنی کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے چاہیے تاکہ لوڈ شیڈنگ سے بیزار عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اس شعر میں شاعر نے ڈھکے چھپے لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک کالا باغ نشیمن نہیں بنے گا، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو لائق فائق اور ذہین اسٹوڈنٹس کی یہ تشریح کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔